मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है बुद्धिमान पुत्र। पृथ्वी का वतन सब आशीषों से भरा हुआ है और ये सब आशीषें प्राप्त होने के लिए माता पिता का आदर करना यह परमेश्वर की आज्ञा है। हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 21 अध्याय और 20 वचन में लिखा, और वे नगर के पुरनियों से कहे, हमारा यह बेटा हठीला और दंगे है, यह हमारी नहीं सुनता, यह उड़ाऊ और पियक्कड़ है। ये माता पिता अपने जो आज्ञा है ये दी है। और जो जो बड़े लोग हैं, जो वडील लोग हैं, जो उम्र से बड़े हैं, उनके पास में ये अपने बच्चे को लेके जाने का है। कारण क्या है? ये हठीला है और दंगे है, नहीं सुनता है, हठीला है, सुनता ही नहीं है। और ये उनको करना है और यह हमारी नहीं सुनता है, यह उड़ाऊ है, पियक्कड़ है ये, ऐसे। और फिर अब क्या करेंगे ये माता पिता? ऐसे बच्चे को लेके जाने का है, उसको समझाने के लिए कोई तो उसको काउंसलिंग करना चाहिए, कोई तो उसको सुधारना चाहिए, इसलिए उसको लेके जाना है। आज माता पिता अपने बच्चों के तरफ ध्यान देते हैं क्या? उन लोगों को सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हमारा क्या कर्तव्य है? ये हम आज वचन में से पढ़ेंगे। और ये जो बात यहाँ पर वचन में लिखी हुई है, ये वास्तव में हम लोग देखते हैं। बहुत से परिवार में ये समस्या से जूझ रहे हैं माता पिता, और जो घर में जो दूसरे सदस्य रहते हैं, उन लोग भी ये समस्या से जूझ रहे हैं। पूरा परिवार बहुत परेशानी में है। आइए हम लोग आज वचन में से जो कुछ है हमारे लिए हम लोग पढ़ते हैं, और मैं विनती करती हूँ कि ये जो वचन आप सुनेंगे तो इसके ऊपर गौर करो और ये अपने लिए इसको ग्रहण करो, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। जैसे कि लिखा है दूसरे तीमुथियुस 3 और 16 वचन में, 3 अध्याय और 16 वचन हमें बताता है, ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये हमारे लिए है, ये हमें अच्छा जीवन बिताने के लिए, सुधारने के लिए है ये, इसलिए हम इसके ऊपर गौर करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते। हमारे जीवित और प्रेमी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचनों के लिए, जो हमें जीवन देते हैं, हमें सुधारते हैं। आज तेरे वचन जब हमारे पास आते हैं प्रभु, हम सुनते हैं, तो हमें ग्रहण करने के लिए और हमारे जीवन में वो सुधार लाने के लिए प्रभु जी तू मदद कर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करी है, इसीलिए तू सुनो, ग्रहण कर। हम पढ़ते हैं नीति वचन 15 और 20 वचन में लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपने माता को तुच्छ जानता है। जो बुद्धिमान पुत्र रहता है, हरदम टॉप पर रहता, बहुत अच्छे मार्क्स उसको आते हैं, आउटस्टैंडिंग नंबर से जो बच्चा पास होता है, सब लोगों के आंखों का तारा बनता है वो। और पिता तो इतना खुश होता है, बहुत खुश होता, मेरा बेटा ऐसा करके सबको बताते हैं।
और फिर ये वचन में लिखा है। और वैसे ही वास्तविकता, जब हम अच्छे नंबर लाते तो हमें घर में भी सब लोग सहराते। ऐसा नहीं है कि जो कम नंबर लाते उनको माता पिता प्यार नहीं करते, लेकिन ये थोड़ा प्लस पॉइंट है, थोड़ा सा अच्छा, ऐसा है इसमें लिखा हुआ। और वैसा होता है। नीति वचन 30 अध्याय और 11 वचन में पढ़ते हैं हम लोग। ऐसे लोग हैं जो अपने अपने पिता को शाप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। अभी यहाँ पर ये जो वचन है, ये वचन मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हम कि नहीं ये वचन मतलब सही नहीं है, लेकिन है, ये ऐसे वास्तविकता है। क्योंकि कोई लोग है, सब लोग नहीं है, लेकिन कोई है जो इसे अपने माता पिता को क्या बोलते हैं कि क्या करा आपने हमारे लिए, क्या करा आपने हमारे लिए, ऐसा बोलते हैं। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ऐसा लिखा है। और अगर आज कोई हमारे जगत में, दुनिया में, हम हमारे माता पिता को आदर करना चाहिए और उनका हमको उनका आशीष जो है हमारे लिए हरदम रहता। लेकिन उनका आदर जो करते उनको परमेश्वर भी आशीषित करता है। ऐसे वचन है, हमारे लिए आज्ञा है। मत्ती 7वां अध्याय और 11 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका। जो कुछ हमें कर्तव्य करना है, अपने माता पिता के बारे में हम लोगों को उनकी देखभाल करना है। कब देखभाल करना पड़ता है? जब उन लोग अभी मतलब शरीर से थक गए हैं और उनकी उम्र ज़्यादा हो गई, अभी वो नहीं काम कर सकते, उस समय पर उन लोगों की हमको देखभाल करना है। और फिर अगर कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं, हमने तुमको जो भी कुछ देने का था वो हमने बलिदान चढ़ाया है, हमने दान पुण्य कर दिया है, तो हम भी सोचते हैं ना उसके बारे में कि ये ठीक नहीं है। माता पिता का आदर करना, उनकी केयर करना, उसके लिए हमको टाइम, हमको समय और हमको उनकी तरफ ध्यान देने का और 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 उनके मतलब उनको प्यार करने का है, आदर करने का है, उनका खुद खुद उनके तरफ ध्यान देने का है। वो अपने हैं, हम उनका जो भी कुछ उन्होंने सेवा करी वो हम रिटर्न नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता है अपने माता पिता को रिटर्न। लेकिन उनको उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करके, उनका आदर करके, उनके तरफ उनकी देखभाल करके हम उनको रिटर्न कर सकते हैं। और ये हमारा जो कर्तव्य है, हमको उनके प्रति पूरा करना है। ये हमें बाइबल में, पवित्र शास्त्र में और परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञा हमें दी है और हमको उसको मानना है। और हम देखते हैं भजन संहिता 32 और 9 वचन में क्या लिखा है, तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। ये यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। हमको ऐसा बोला है कि तुम उनके जैसे मत बनो। कौन है वो? पशु जो क्रिएट करे है ना, क्रिएशन है वो परमेश्वर का। लेकिन वो हम मनुष्य है, हमको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, समझ दिया है, हमें नियम दिए हैं, उसका पालन हम कर सकते हैं। लेकिन घोड़े को और जो गधे हैं और जो खच्चर है, उन लोगों को
कंट्रोल करने के लिए उनके नाक में रस्सी डालते हैं, ऐसे पकड़ के रखते हैं उनको। वैसे बनना है क्या हमको? और किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा ना ऐसा। हरदम हरदम तुमको डांटना और तुमको पनिशमेंट करना, कोई भी माँ बाप वैसा नहीं करते हैं। और कोई और वैसा शांति और जो आनंद देने की ये बातें नहीं है। लेकिन हमको यहाँ पर लिखा है कि वैसे तुम मत बनो, क्योंकि बन सकते हैं ना, बन सकते हैं ऐसा, और वैसे नहीं बनना है, ऐसा लिखा है। आज अगर ये वचन तुम सुन रहे हो, मैं प्रार्थना कर रही हूँ परमेश्वर से कि तुम लोग ये वचन सुनो और तुम्हारे आत्मिक आंखों को परमेश्वर खोलने वाला है और बहुत आशीष तुमको देने वाला है, बहुत खूब आशीष देने वाले। भजन संहिता 78 और 8 वचन हम लोग पढ़ते हैं। और अपने पितरों के समान न हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे, और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया, और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। ये इज़राइल लोगों के बारे में बताया। परमेश्वर ने उनको चुना, उन कितना अच्छा करा। वो सारे मिस्र के राजा उनके ऊपर अत्याचार करा कितना, और बहुत कष्ट कर रहे थे वो लोग। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, उनको निकाला वहाँ से, कितने अच्छे अच्छे अगुवे दिए परमेश्वर ने। और उनके बारे में लिखा है कि वो हठीले थे, परमेश्वर को आज्ञा को नहीं मानते थे। तो इसलिए तुम अपने, यहाँ पर लिखा है, बच्चों को बताया कि तुम उन लोगों के समान मत हो। परमेश्वर चाहता है हमको कि हम हठीले और हम लोग जो एक झगड़ालू स्वभाव के, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये नहीं चाहिए हमको। ये हमें आनंद नहीं देता है। हमारे समाज में शांति आनंद इससे नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर का आशीष नहीं आता है, रोकता है परमेश्वर का आशीष हमें कहाँ। तो इसलिए हमें सुधारने की जरूरत है। यशाया हम लोग पढ़ते हैं, यशाया 46 और 12 वचन में, हे कठोर मन वालों, तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। यहाँ पर लिखा एक मन के बारे में बताया। हम लोग बोलते न कितने अच्छे न, दयालु है स्वभाव के, को बहुत अच्छा है उनका मन, ऐसा बोलते तब कितना अच्छा लगता ना। लेकिन उनको बोला जाता है जो लोग वैसे है, जो भला काम करते, दूसरों को मदद करते, उनके लिए बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि तुम कठोर मन वालों, तुम जो धर्म से दूर हो, जो धर्म से दूर रहते, जो अच्छा काम करने से दूर रहते, जो परमेश्वर के आज्ञा नहीं मानते, तो क्या हो जाएगा? उनका मन कैसा हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। कठोर मन वाले नहीं बनना चाहिए हमको परमेश्वर ने कठोर मन नहीं दिया है, हमको दयालु मन दिया है परमेश्वर ने। प्रेम करने वाला, एक दूसरे को आदर करने वाला, ऐसे परमेश्वर ने हमको बनाया है। हम लोग देखते हैं यशाया 48:4 में, मैं जानता था कि तू हठीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पित्तल का है। ये कैसा है? मनुष्य के बारे में लिखा है कि हमारा माथा पित्तल के जैसा, मतलब कितना, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ नहीं जा सकता ना वो पित्तल का माथा। हाँ, अपना ब्रेन अगर पित्तल का है, ऊपर से कवरिंग करा है हमारे ब्रेन को पित्तल का, तो जाएगा क्या? कुछ अच्छी बातें उसमें नहीं जा सकती है। और फिर ऐसे लिख, तो हट्टीला, जो हट्टीले रहते हैं उनको कितना भी वो लोग अपनी अच्छाई भी नहीं समझते हैं, और कुछ मतलब
उन लोग अपनी अच्छाई भी नहीं समझते और दूसरों के लिए क्या क्या है वो बहुत दुख देने वाले रहते, नहीं समझते हैं हर एक बात को, हर एक बात अपने मन से करना चाहते हैं, ऐसे भी है। और आखिरी में क्या होता है, उनके जीवन में नुकसान होता है, उन लोगों को बहुत दुख तकलीफ उठानी पड़ती है। इसीलिए परमेश्वर का ये वचन है, हमें पवित्र शास्त्र में ये जो वचन दिए हैं ये हमको सुधारने के लिए है। हम लोग देखते हैं मलाकी 2:2 में, यदि तुम इसे सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो तो सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा शाप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। परमेश्वर यहोवा ने बताया कि मैंने सब आशीषें दी है तुम लोगों को, लेकिन तुम मेरे आज्ञाओं की तरफ मन लगाओ। ये मेरी आज्ञा है कि तुम अपने माता पिता और माता पिता के समान इस लोगों का तुमको आदर करना है, उनको रिस्पेक्ट करना है, अपनी माँ को रिस्पेक्ट करना है, समझना है मेरी माँ है, समझना है मेरे पिता है, उनको आदर करना है। आदर करने के लिए बताया और बहुत कुछ बड़ी बातें नहीं बताई परमेश्वर ने हमको। हम लोग देखते हैं कि कितने कितने आशीषों से परमेश्वर ने हमको भरा है। एस्केल 18:31 में लिखा है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरे? इज़राइल के घरानों को परमेश्वर ने जिनको चुना है वो लोगों को परमेश्वर बार बार बताता है, और ये समस्त मानव के लिए, समस्त मनुष्य के लिए, हमारे लिए भी ये परमेश्वर का वचन है। हर एक जीवात्मा के लिए परमेश्वर का वचन है, ये जो हमारे जीवन से संबंध रखता है, जो हमारे अंतकरण से, जो हमारे मन से, जो हमारे आचरण से, और जो हमारे सब जो हम जीवन जीते हैं उसमें जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं उससे संबंधित है ये सब बातें। हम इसको छोड़कर, हम इसको टाल कर, क्योंकि इसके विरोध में जाकर हम कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। परमेश्वर के आशीषों को हमको पाने का है। परमेश्वर का आशीष भरपूरी से मिलती है, लेकिन उसके लिए कुछ आज्ञा है, और वो आज्ञा है ये कि हमें अपने माता पिता का आदर करना है। एक हमें 10 आज्ञा दी है परमेश्वर ने, वो व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 1 से लेके 21 तक ये आज्ञाएं दी है, आप पढ़ सकते। और निर्गमन 20 अध्याय और 12 वचन जो हम पढ़ेंगे अभी, तो अपने पिता और माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आइए हम धन्यवाद दे। ऐसी ये दुनिया में ऐसी कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जिनको माता पिता नहीं है। सबको है माता पिता, और हमारा स्वर्गीय पिता है, उसने हमारे लिए ये आज्ञाएं दी है। वो आशीषों से हमको भरता है, लेकिन हमें जब तक हम ये दुनिया में है हमें उसकी आज्ञा को मानना है, तो फिर हमको सब आशीषें प्राप्त होती है। आइए, आज का दिन हमें परमेश्वर ने दिया, आज का जो हमारा बोझ है वो उठाता है। प्रतिदिन का हमारा उद्धार जो है वो परमेश्वर सिद्ध करता है, इसलिए हम उसको आदर करें, हम उसको महिमा दें और हम उसकी तारीफ करें। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। ये हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं ये तेरे सब आज्ञाओं के लिए और तेरे सारे आशीषों के लिए। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते। हम इस योग्य बना प्रभु कि हमें तो क्षमा कर प्रभु, हमारे सारे अधर्म पापों को क्षमा कर। जाने अनजाने में प्रभु जी हमने बहुत कुछ गलती करी है, उसको तो अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दे प्रभु। आज हमें प्रभु परमेश्वर पिता
तो आशीष दे। हमें हमें हमारे माता पिता का प्रभु जी आदर करने के लिए तो हमको प्रभु जी और भी प्रभु तेरे सही मार्ग पर प्रभु तू चला। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी वो बच्चों के लिए प्रभु परमेश्वर पिता जो अपने माता पिता का दिल दुखाते हैं, जो प्रभु परमेश्वर पिता गलत गलत बातें करते हैं और प्रभु गलत व्यसन में है। कितना दुखी है प्रभु जी उनके माता पिता, वो नहीं समझते हैं क्या ये सब बातों को, समझते हैं लेकिन वो भी सुधारना चाहते हैं। प्रभु तो हमको दया तेरी मदद की जरूरत है प्रभु जी। तो हमें वो सारे बंधन तो तोड़ दे, सारे बंधन से उनको तू मुक्त कर दे वो, और उनको अच्छा जीवन जीने के लिए तू मदद कर। ऐसी प्रार्थना करती हूँ। ये सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुनो ग्रहण कर। आमीन।